ओम साई राम। आज की वीडियोस में साईं बाबा की तरफ से अपने भक्तों के लिए जो संदेश है आज वो आपको मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि सामने 3 स्टार्स हैं, एक ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। आपको करना क्या है, आपको इन तीनों स्टार्स में से कोई भी एक कलर चूज़ करना है और उसके बाद जो साईं बाबा आपको मैसेज देना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। एक्चुअली आज सच्चा चरित्र पढ़ते हुए अचानक ही मन में आया कि बाबा शायद अपने भक्तों को ज़रूर कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी मैं खोल रही थी, पढ़ रही थी, उसमें ऐसा ही कुछ था। तो आपके लिए बाबा की मर्ज़ी से कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने आपको आगे वीडियोस में बताती हूँ। ओम साई राम। ग्रीन, जिन्होंने साईं भक्तों ने ग्रीन परचेज मतलब ग्रीन स्टार चुना है, उनके लिए जो बाबा का मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, चाहते नहीं हो बट आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो आप कहीं ना कहीं। और बाबा बोलते हैं कुछ खास रिश्तों से भी धोखा मिला। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई हो जिन्हें आप बहुत स्पेशल समझते हो, उनसे आपको धोखा मिला है। बाबा ने कहा है भगवान पे विश्वास बहुत बार डगमगा चुका है आपका। कभी कभी खुद को दिखावे वाली दुनिया में आप देख रहे हैं कि मतलब फंसते हुए देख रहे हैं, जहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप आराम से बैठ के अपने मन की बात करें या जिसे मिलने के बाद आपको अपनी कुछ टेंशन से फ्री होके खुशी सी महसूस हो। तो बाबा आपको देख रहे हैं बड़े गौर से और आपके मन में चल रही चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बाबा ये भी जानते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है आपने अपनों के लिए, जिससे आपने अपनों के लिए किया होगा लेकिन आपको वापस नहीं मिला है, लेकिन उसमें दुख मत मनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं साईं बाबा आपको अच्छाई को देख रहे हैं कि आप किसके साथ अच्छा कर रहे हैं। चाहे सामने वाला करे ना करे, लेकिन बाबा आपको देख रहे हैं। बाबा आगे ये भी कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ की तरफ आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आप पूजा आपकी पाठ नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा ध्यान दो आप पूजा पाठ की तरफ। जीवन में जो भी आपने सोचा अचानक सब कुछ बदल रहा है, आपकी लाइफ आपको थोड़ी सी अलग सी लग रही है। आप सोचो जो सोच रही हूँ वैसा कुछ हो नहीं रहा है, जो सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बाबा आपकी हर चीज़ पर बहुत गौर से नज़र रख कर बैठे हैं। ऐसा मत सोचिए कि बाबा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट बाबा आपसे विश्वास चाहते हैं। आपकी ग्रीन जिन्होंने चूज़ करी उनकी पर्ची में ही आया विश्वास, कि उनका विश्वास इस वक्त काफ़ी डगमगाया हुआ है। तो बाबा सिर्फ आपसे विश्वास चाहते हैं। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देखो आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी सिस्टर की है, चारू है उसका नाम। उसके हाथ पे कहीं ना कहीं, हाथ मतलब ये वाली जगह पे, यहाँ पे एक गांठ हो गई थी, और गांठ भी काफ़ी ऐसे थी कि काफ़ी ऊपर से दिख रही थी। ये था कि ऑपरेट कराना पड़ेगा शायद कहीं ना कहीं वो निकालने के लिए। बट उसके मन में एक विश्वास था कि बाबा की उदी, आपको मैंने कई वीडियोस में बाबा की उदी के बारे में बताया है, तो उसने बोला मैं सिर्फ बाबा की उदी लगाऊंगी सुबह और शाम, मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा कहीं ना कहीं ठीक करेंगे। लेकिन हम लोगों को देख के कहीं ना हम उसको देखते थे तो ये लगता था इसके हाथ पे ऐसे गांठ सी हो रखी है, ये रिमूव करा लेनी चाहिए, दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट उसका जो विश्वास था ना बाबा के लिए, वो वैसे का वैसा ही था। वो रोज़ सुबह शाम नियम से उदी लगाती थी। उसने 2-2.5 महीने वो उदी लगाई। 2-2.5 महीने में कोई फ़र्क इतना हमें दिखा नहीं, लेकिन 2.5 महीने के बाद वो गांठ कहाँ चली गई हाथ से, आज हमें भी सोचते हैं, देखते हैं, बहुत हैरानी होती है। तो बाबा इसमें आपको बताना चाहते हैं विश्वास वाले में कि विश्वास रखो। विश्वास ऐसा नहीं जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना मुश्किल से चल पाओ और दूसरे महीने आप बोलने लग जाओ मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं कर सकती। नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब विश्वास स्ट्रांगली रखो। जब आप विश्वास रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं बाबा की तरफ से भी आगे की तरफ हाथ बढ़ा हुआ दिखता है। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ इस साइड पर इतना स्ट्रॉन्ग गोला था पूरा हाथ पे, तो वो चीज़ आज बिल्कुल भी नहीं है, निशान तक नहीं है उसका। तो आपसे इतना ही कहूँगी कि आप विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत ज़्यादा ताकत है। आपको बाबा ने जो उपाय बताए हैं वो ये है कि आप एक तो स्नान करवाइए बाबा को, पानी और दूध मिक्स करके बाबा को सवेरे स्नान कराइए। अष्ट नाम माला होती है, वो अपने घर में हर थर्सडे को चलाइए, और हर थर्सडे जब बाबा को आप स्नान कराते हो, कुछ दिन तो देखो आप नियम से बाबा को स्नान कराओ, जिससे आपके मन की नेगेटिविटी हटेगी, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, कहीं ना कहीं बाबा के प्रति जुड़ने का एक राह मिल रही है, उसको आप मत मिस करो। बाबा को रोजाना स्नान कराइए। अष्ट नाम माला 108 अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो बाबा के उन 108 मंत्र की माला चलने लग जाती है। वो थर्सडे को ज़रूर चलाइए। विश्वास रखिए, बाबा आपको देख रहे हैं, बाबा आपकी किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं कर रहे हैं।
दान करें और भूखे को भोजन जरूर खिलाएं। बाबा कह रहे हैं दिन बदलेंगे, डेफिनेटली बदलेंगे, बट तू मुझे वो विश्वास दे जो मैं चाहता हूँ। एक्चुअली जो बाबा विश्वास चाहते हैं कि लोग बोलें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन भक्त कहे मुझे मेरे साईं पे विश्वास है, पूर्ण रूप से मुझे मेरे बाबा पे विश्वास है। स्टार्ट। अब जिन्होंने ये सेकेंड ब्लू स्टार चूज़ किया है उनके लिए जो मैसेज बाबा की तरफ से है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो आपकी स्थिति वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको ऐसे लगता है कि हर साइड से रोशनी बंद है, मतलब हर साइड से रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं आपको, और आप थोड़े परेशान हो, थोड़े नहीं शायद बहुत परेशान हो। उम्मीद दिखती है आपको, लेकिन आपको आगे का रास्ता नहीं दिखता, फिर वो नाकामयाब हो जाती है। मन में बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके, बट जवाब देने के लिए कोई नहीं, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो इस टाइम पे। दिखावे की दुनिया, देखो इसमें भी आया है कि दिखावे की दुनिया है, ऐसा कोई नहीं जिससे आप अपने मन की बात बता सकें कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा आपको भी कोई नहीं मिल रहा है। आपका मन बहुत शांत है इस समय, आपका मन बहुत अशांत है इस समय, आप मन शांत करना चाहते हैं इस समय। मतलब आपके देखो जो मैं ये बाबा का मैसेज पढ़ रही हूँ ना, उसमें मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। स्माइल कर रहे हो बाहर, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए हो आप इस टाइम पे, और बाबा आपकी ये चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ की लाइफ में बाबा बोल रहे हैं कि लव ट्रायंगल चल रहा है, जो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो नहीं जानते। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा जो रिश्ता है वो कोई नाम लेगा भी या नहीं, तो ये भी टेंशन है कईयों को, जिस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब से चल रहे हैं। तो बाबा आपको इसमें ना जो समझाना चाहते हैं, जैसे जिनकी लाइफ रुकी हुई है, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाबा कह रहे हैं कि आप एक बार बाबा के ऊपर अपना पूरा जीवन का भार छोड़िए। देखिए साईं का कृपा आंगन जब मैंने ये नाम रखा था, वो क्यों रखा, क्योंकि जो आज मैंने सच्चे चरित्र में आपका आंसर्स भी मेरे को मिला है ना, वो उसी का ही मिला। साईं का कृपा आंगन का मतलब था कि बाबा के आंगन में प्रवेश करना। उसी तरीके से आप में से भी बहुत लोग हैं जो साईं बाबा के मंदिर जाते होंगे, साईं बाबा को मानते होंगे, तो आप कहीं ना कहीं बाबा के आंगन का पौधा हैं। पौधा मतलब जहाँ आपको कहाँ लगाना है, कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, कीड़ों से बचाना है, उसकी जिम्मेवारी जो है ना वो बाबा पे है। लेकिन कभी भी ना आप बाबा पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी जिम्मेवारी बाबा पर छोड़ ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है जो करना है आपने ही करना है कहीं ना कहीं। तो वो सोच को आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप एक सुकून से ना लंबी सांस लीजिए और कहिए कि वाकई ये जीवन बाबा का दिया हुआ है। अब जो चल रहा है, जो आगे होगा, वो बाबा की मर्जी से होगा। आज बाबा मैंने अपनी पूरी चिंता का भार आपके सामने एक पोटली बना के रख दिया है, क्योंकि आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। अब मुझे कितना पानी चाहिए, मतलब मुझे मेरी लाइफ के लिए कितनी मदद चाहिए, मुझे कितनी खाद चाहिए, ये बाबा जिम्मेवारी आपकी है। कब मैं हरी भरी हो जाऊँ, मतलब कब मेरी ज़िंदगी में सारी उलझनें हट के मैं खुश हो जाऊँ, बाबा अब जिम्मेवारी आपकी है। आपको वो चीज़ बाबा को देनी होगी। साईं का कृपा आंगन जो मैंने बनाया उसमें सिर्फ मैं यही चाहती हूँ जो साईं बाबा के भक्त हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और जो बाबा उनके लिए मैसेजेस दे सकें वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और आपकी लाइफ में जो थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही है, डिस्टर्ब सी चल रही है, उसमें थोड़ी सी राहत मिले। अच्छा, बाबा ने आप लोगों के लिए जो उपाय बताए हैं वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। आप सुबह शाम सच्चे चरित्र को रीड करें, मतलब सुबह शाम, ठीक है, रोज़ रीड करना है आपको। और थर्सडे को बाबा की कष्ट निवारनी पड़े, बाबा की एक कष्ट निवारनी है जिससे आपके रास्ते के जो भी कुछ बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ ही क्यों ना हो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि वो दिन में 3 बार पढ़ो, सिर्फ थर्सडे आपने वो 3 बार पढ़ना है। कष्ट निवारणी जैसे हनुमान चालीसा होती है, ऐसी छोटी सी बुक है, आप अगर उसको रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आगे किसी वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन आप कष्ट निवारणी पढ़िए। हेल्थ इश्यूज़ भी जिनके लाइफ में है, जिनको लग रहा है मेरी लाइफ रुक गई है, कितने साल से मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, उसको भी डेफिनेटली मदद मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टार्स की तरफ। थर्ड स्टार्स है आपका ब्राउन, जिन्होंने ये ब्राउन स्टार चूज़ किया है उनके लिए मेरा जो मैसेज, मतलब साईं बाबा का जो मैसेज है मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, वो ये है। देखिए जिन्होंने ब्राउन चूज़ किया ना उनको बाबा ने बोला है करम। मतलब कहीं ना आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया और बाबा तो मेरी मदद ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं।
लाइफ आपकी कभी सुंदर थी, आज पूरी तरह बदल गई है, ऐसा आपको लगता है। और बाबा आगे कह रहे हैं कि पूजा पाठ करते हैं आप, बाबा बोल रहे हैं, लेकिन आपको फल नहीं मिलता, ऐसा आपको लगता है। डबल फेस लोग मिलते हैं आपके पास, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब कर जाते हैं। और जिन्होंने ये ब्राउन चूज़ किया ना, उनके लिए ये भी आया है कि आपका पैसा भी फंसा पड़ा है कहीं पे। शायद जिन्होंने ब्राउन चूज़ किया उनकी कहीं मनी फंसी पड़ी हो, तो आप शायद कहीं ना कहीं गुस्सा बाबा पे करते हो कि आप तो करवा सकते हो लेकिन आप तो मेरा काम करा ही नहीं रहे हो। फिर है कर्म रूपी रास्ता। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हम बड़े सारे क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, हमारे पास उसके आंसर्स भी नहीं होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम अपने आप को एक दूसरी जगह पे बहला देते हैं। मैं आपको आज इसकी वजह बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, एक पार्ट जो मैंने रीड किया उसमें जो इसका सॉल्यूशन निकला था, उसमें क्या स्टोरी आई थी, उसमें आई थी कि बाबा बोलते हैं अपने एक भक्त को कि वो कहते हैं बाबा आपने तो मेरी कोई मदद ही नहीं करी, इतना टाइम में आप मेरे लिए ये नहीं कर सके, मैंने आपसे मांगा ही क्या था। तो बाबा उसको बोलते हैं कि तूने रोज़ पूजा पाठ करी? वो कहता है हाँ मैंने रोज़ पूजा पाठ करी। लेकिन फिर वो कहते हैं तो पूजा पाठ मैंने करी तो बाबा आपने मुझे फल क्यों नहीं दिया? तब साईं बाबा बोले देख मैं नदियाँ पार करता हूँ, तुम्हारे कर्म मतलब जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, देखो हमें नहीं पता होता कि हम क्या करके आए हैं, लेकिन इस जन्म में जब हमारे सामने वो कर्म आते हैं ना तो हम अचानक ही बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म के जो डंडे होते हैं वो बहुत पढ़ते हैं कईयों को, जिनको ऊपर मुश्किल समय चल रहा होगा वो समझ सकते हैं कि क्या क्या बीत रही है उनके ऊपर। तो बाबा उनको बोलते हैं कि तूने मुझे पाठ में दिया 70%, मैं तेरा 70% लेकर इधर से एक छोर से दूसरे छोर की नदी पार करने गया। उस नदी को पार करते वक्त मछलियाँ, कीड़े, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो उसके तालाब में थी। जब मैं एक छोर से दूसरे तक जाने लगा तो तेरे पुण्य की जो पोटली थी ना वो मेरे हाथ में थी, लेकिन जो नीचे खाने वाले थे कर्म, जो पूर्व जन्म के कर्म थे, वो अपना हिस्सा मांग रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि ये नदी तू पार तभी करेगा जब तू अपना हिस्सा दे जाएगा। तो तेरा 70% हिस्सा आगे छोर तक पहुँचते पहुँचते 20% बचा। मैंने उस छोर को पार करने की जगह दूसरा रास्ता चूज़ करना ही अच्छा समझा तेरे भविष्य के लिए। सुनना, भविष्य के लिए, ताकि तेरे को मदद मिल सके, तेरा करा हुआ पाठ व्यर्थ ना जाए। तो मैंने दूसरे राह के लिए थोड़ा समय ले लिया। 10% से भी तेरी कोई मदद नहीं होनी थी, जो अंत में तेरे 70% का बचना था। मतलब 70% जो आपने भक्ति करके बाबा को दी है, वो उस भक्त को बोलते हैं कि तेरा 60% तो वो मछलियाँ, कीड़े और वही सब खा जाते। 10% में मदद तो तुझे मिलनी नहीं थी। अगर तू थोड़ा सब्र और धैर्य रखे तो तुझे तेरे 70% का मुनाफा तुझे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे के कर्म देखो यार, भगवान जी जो कृष्ण जी हैं, वो हैं राम जी हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। तो हम तो साधारण इंसान हो गए ना। बस अपने विश्वास को बाबा के प्रति मजबूत करके रखो कि इस टाइम पे भी जो चल रहा है इसमें भी कहीं भविष्य में हमारे लिए अच्छा छुपा होगा। देखिए इसमें जिन्होंने ब्राउन चूज़ किया उनके लिए बाबा ने उपाय बताए हैं। थर्सडे को साईं बाबा के व्रत रखिए 11। आप बुक्स लेकर आएंगे साईं बाबा की, किसी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी दुकान से, नॉर्मल जो बुक्स की किताब होती हैं वहाँ से आपको जब साईं बाबा का व्रत कथा आप लेकर आएंगे तो उसके अंदर पूरा लिखा होगा प्रोसेस कि कैसे व्रत रखना है, कैसे नहीं, क्योंकि कईयों ने लिंक में मेरे से कमेंट में पूछा भी था। सेकंड बाबा ने बोला है आप जैसे डॉगी हो गए हैं, बर्ड्स हो गए हैं, इनको ना भोजन खिलाओ। जैसे बाहर कोई कुत्ता है तो दूध पिला दो उसको। पक्षियों के लिए दाना, पानी, इसका प्रबंध करके रखो। और ना थर्सडे और संडे को ना हो सके तो येलो ड्रेस, मतलब येलो कलर का सूट हो गया, पीले कलर का कपड़ा डालो, वो शुभ रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपके पास आई हुई नेगेटिविटी जो कर्म रूप में कहीं आकर आपको कष्ट देने का प्रयास करती होगी सप्ताह में, जो मानसिक होता है, हम कहीं बस स्ट्रेस में चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको इन तीनों पर्चियों का जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ कि बाबा ने जिन भक्तों को संदेशा दिया होगा उन्हें ऑब्वियस है डेफिनेटली मिल जाएगा और वो ज़रूर सुनेंगे। और साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जुड़ सके मेरे साथ। जैसे मैं औरों की मदद करना चाह रही हूँ कि बाबा के मैसेजेस के द्वारा उनकी लाइफ में एक स्माइल आती है एंड देन मैसेजेस आते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, मुझे रास्ता दिख गया। तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी एक हिस्सा बनिए मेरे साथ। चलिए, ओम साई राम।